प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आज की नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे प्रियो, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे कुछ बात करना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप अकेले नहीं हैं। आपने चाहे जीवन में कैसा ही टाइम देखा हो, चाहे आपकी परिस्थितियां कुछ भी रही हों, चाहे आप पाप में बार बार गिर जाते हैं, चाहे आज फिर से आप अपने आप को अकेला महसूस करते होंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर का प्रेम इंसानों जैसा नहीं है। परमेश्वर आपकी हर एक परिस्थिति को जानते हैं। परमेश्वर ने आपको बचाया है, तो इस वचन को हमेशा याद रखें, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। परमेश्वर आपके पूरे घराने को भी बचा लेंगे। बस एक चीज़ आपको करना पड़ेगा और वह है हिम्मत रखो। परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर का राज्य जो है वो हमारे बीच में है। परमेश्वर अपने बड़े काम, अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। और इस वीडियो को जितने लोग आप देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने शास्त्री फरीसियों के बारे में बाइबल में पढ़ा है? मुझे पता है कि आपने पढ़ा होगा और कई पास्टर्स से भी आपने इन बातों के बारे में सीखा होगा, सुना होगा। शास्त्री फरीसी लोगों के पास बहुत ज्ञान था। बाइबल के एक एक बिंदु का भी वो ज्ञान रखने वाले लोग थे। पर क्या आपको ये पता है, शास्त्री और फरीसी लोगों से भी हम कुछ अच्छी चीज़ें जो है वह सीख सकते हैं। मैं आज आपको ऐसी 3 चीज़ें बताऊंगा जो आप इन फरीसी लोगों से, इन शास्त्री लोगों से सीख सकते हैं और बाइबल हमें बताती है, वचन हमें बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया इनके बारे में। और ये 3 चीज़ें हर एक विश्वासी के जीवन में होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। कई बार लोग शास्त्री और फरीसियों का नाम सुन के सिर्फ बुरी चीज़ें ही उनमें देखते हैं, पर मैं आपको आज 3 अच्छी चीज़ें बताऊंगा और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि इन 3 चीज़ों को आप अपने जीवन में ले लीजिए। जिस दिन आप इन्हीं 3 चीज़ों का इस्तेमाल अपने लाइफ में करेंगे, आप डबल आशीषित हो जाएंगे। तो आइए इन 3 चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए मत्ती की इंजील से 6 अध्याय का एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना देखे, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सबसे पहली चीज़ दान करना है। आपको पता है, ये लोग जो शास्त्री और फरीसी लोग थे, ये कंटिन्यू दान करते थे, पर इनमें एक चीज़ की कमी थी जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। और इनके बीच में ये कमी थी कि ये जब दान देते थे तो ये दिखावा करते थे। और यीशु मसीह ने इसी बात के बारे में अपने लोगों के बीच में बोला कि जब तुम दान करो तो उसको गुप्त रखो, उस अपने आगे तुरही ना बजवाओ, जैसे ये लोग करते हैं। अब अच्छी चीज़ ये हम सीख सकते हैं इसमें से कि जब भी आप दान करें तो पहली चीज़, आपका दान जो है वह गुप्त रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप दान नहीं करते हैं तो आपको दान करना चाहिए। शास्त्री फरीसियों के अंदर ये बहुत अच्छी आदत थी कि वे दान करते थे, बस उनके अंदर ये एक बुरी आदत थी कि वे दिखावटी दान करते थे। वे दान करके दिखावा करते थे या वे दिखा करके दान करते थे। दूसरी चीज़ है प्रार्थना। जब हम मत्ती की इंजील 6 अध्याय उसके 5 वचन में देखते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में बात किया है। पर यीशु मसीह ने जब बात किया तो इसके बारे में भी भेद को लोगों के सामने खोल दिया कि हमें कपटियों की तरह प्रार्थना नहीं करनी है जिस तरीके से वो लोग करते हैं।
अब सीखने वाली बात यह है कि यीशु मसीह ने जिस तरह बताया है कि आप इस तरीके से प्रार्थना करो, वैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए। दूसरी बात इसमें से हम यह सीख सकते हैं कि जो शास्त्री और फरीसी लोग थे, वे लोग प्रार्थना करने वाले लोग थे। और अगर आप प्रार्थना करने वाले नहीं हैं तो आप उन लोगों से ये एक अच्छी बात सीख सकते हैं कि आप कंटिन्यू जो है वे प्रार्थना में लगे रहें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने लोगों को एक चीज़ बताया कि कपटियों की नहीं प्रार्थना ना करो, बकबक वाली प्रार्थना ना करो। उन लोगों में ये एक कमी थी कि वे कपटियों की नहीं, वे बकबक करने वाली, वे दिखावटी प्रार्थना करते थे। बस आपको यही नहीं करना है, पर आपको उनकी ये अच्छी चीज़ ले लेनी है कि वे कंटिन्यू प्रार्थनाओं में लगे रहते थे। और तीसरी चीज़ है उपवास। बहुत से लोग आज उपवास नहीं करते हैं, मसीही होकर के भी उपवास की ओर नहीं भागते हैं, अपना खाना पीना नहीं छोड़ सकते हैं। जिस दिन उपवास की बारी आती है उस दिन घर में कुछ स्वादिष्ट भोजन बन जाता है तो लोगों का मूड बदल जाता है कि चलो आज आधा दिन ही उपवास कर लेते हैं, या आज उपवास करते ही नहीं हैं। यहाँ पर भी जब हम 16 वचन में देखते हैं तो यीशु मसीह ने उपवास के बारे में बात किया। यहाँ पर लिखा, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। अब इन लोगों के बीच में, यानी जो बाइबल के एक एक बिंदु का भी ज्ञान रखते थे, ये लोग उपवास रखते थे, परंतु इनमें एक चीज़ की घटी थी जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बात किया कि वे दिखावटी उपवास करते थे। अगर वे उपवास करते भी थे तो वे अपने मुंह पर दिखाते थे, वे अपने जीवन से दिखा देते थे कि हमने उपवास रखा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह तो ये कहते हैं कि आप इस तरीके से उपवास करें कि किसी को पता भी ना चले कि आपने उपवास रखा हुआ है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आपके मुंह पर उदासी ना रहे, कि लोग आपको जाने कि मैं उपवासी हूँ। और दिखावटी उपवास ना करें। बहुत से लोग इस चीज़ को भी गलत तरीके से ले लेते हैं। बहुत से लोग परिवारों में भी नहीं बताते हैं, अपनी फैमिलीज़ में नहीं बताते हैं कि उन्होंने आज उपवास रखा है। पर ऐसा बताने से कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में कोई भी जो खाना बनाने वाला है, अगर आपसे पूछे कि आज आप खाना नहीं खाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? आप कुछ भी बोलेंगे वहाँ पर? ऐसा नहीं है ना। आपको बताना पड़ेगा कि आज मैं फास्ट में हूँ या मैं उपवास में हूँ, राइट। तो आपको यहाँ पर समझना है कि कंडीशन क्या थी उन लोगों के सामने जहाँ पर यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे कि कपटियों की नहीं कुछ भी मत करो। चाहे आप दान करने वाले नहीं हैं तो इन लोगों से सीखो। ये दान करते हैं पर दिखावटी करते हैं। तुम दिखावटी मत करो पर दान करो। ये लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं पर ये गलत तरीके से प्रार्थना करते हैं। आप गलत तरीके से प्रार्थना ना करें परंतु आप प्रार्थना करें। ये लोग उपवास करते हैं परंतु ये गलत तरीके से उपवास करते हैं। आप गलत तरीके से ना करो परंतु आप उपवास करो। तो ये लोग जो अपने आप को ज्ञानी लोग कहते थे, ये लोग जिनको शास्त्री फरीसी कहा गया है, ये लोग जो बाइबल के एक एक बिंदु के बारे में जानते हैं, तो इनके विषय में हम यही अच्छी चीज़ें देखते हैं कि वे लोग निरंतर दान करने वाले लोग थे, प्रार्थना करने वाले लोग थे, उपवास रखने वाले लोग थे। बस उनमें यह कमी थी कि वे दिखावा भी करते थे। तो हमें दिखावा नहीं करना है प्रियो। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमें एक अच्छा दान करने वाला, प्रार्थना करने वाला, उपवास करने वाला व्यक्ति बनना है। जब आप ये तीनों चीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आशीषें और ज़्यादा डबल हो जाएंगी। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।